जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुमाऊं परिषद से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन सारे फैक्टों को इस वीडियो में कवर करेंगे कि कुमाऊं परिषद के जितने भी अधिवेशन हुए उन अधिवेशनों में कौन कौन से कार्य किए गए, उन सारे कार्यों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नहीं हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों जो कुमाऊं परिषद की स्थापना थी कब हुई थी, 1916 में क्या हुई थी, कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। और अगर पूछा जाए कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो दोस्तों जो मछेड़ा अल्मोड़ा में क्या हुई थी, कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, मछेड़ा अल्मोड़ा में क्या की गई थी, कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी। जो ये 1912 का टाइम पीरियड है, यहाँ पे क्या किया गया था कि कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना, अगर पूछा जाए कि कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों 1912 में कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है, और दोस्तों जो 1926 में था, इस कुमाऊं परिषद और कुमाऊं क्या था, कांग्रेस को आपस में मर्ज किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है दोस्तों, जो कुमाऊं परिषद था उसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी। अभी मैंने आपको बताया कि 1916 में क्या हुई थी, अल्मोड़ा में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। और दोस्तों जिनकी अध्यक्षता में इस कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी वो थे नारायण दत्त छिंगवाल। ठीक है, यानी जो नारायण दत्त छिंगवाल जी थे, उन नारायण दत्त छिंगवाल जी की अध्यक्षता में क्या की गई थी, इस कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी। किसके, नारायण दत्त छिंगवाल जी की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो दोस्तों जो कुमाऊं परिषद था, कुमाऊं परिषद के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, 6 अधिवेशन हुए थे। और कब कब हुए थे, तो दोस्तों 1917, 1918, 1919, ठीक है, 1920, 1920, 1921, सॉरी 21 में नहीं हुआ था, 1923, क्योंकि 20 के बाद यहाँ पे जो कुल्ली बेगार आंदोलन था, कुल्ली बेगार आंदोलन का सूत्रपात हो गया था 1923 और 1926 में। तो दोस्तों ये मुख्य अधिवेशन याद रखना, 17, 18, 19, 20, 23 और 26 में क्या हुए थे, कुमाऊं परिषद के मुख्य रूप से अधिवेशन, 6 अधिवेशन हुए थे। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद के अधिवेशन किस माह होते थे। दोस्तों जो कुमाऊं परिषद के अधिवेशन थे, मुख्य रूप से जो कुमाऊं परिषद के अधिवेशन थे कहाँ कब होते थे, दिसंबर के महीने में होते थे। और कब होते थे, 26 दिसंबर से 28 दिसंबर तक कुमाऊं परिषद की बैठकें होती थी। और इस 26 से 28 दिसंबर के बाद ये क्या करते थे, जो राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक होती थी उसमें शामिल इसके नेता हो जाते थे। लेकिन जो कुमाऊं परिषद की बैठक थी कब होती थी, दिसंबर, 26 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच होती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था। तो दोस्तों याद रखना, जो कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन, इससे पहले मैंने कहा कि कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 17 में। और कहां हुआ था, तो दोस्तों अल्मोड़ा में कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी या अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों याद रखना जयदत्त जोशी जी क्या थे, कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, और दोस्तों इस अधिवेशन में क्या हुआ, सबसे बड़ा काम कि यहाँ पे स्थानीय मुद्दों को उठाया गया था। जो प्रथम अधिवेशन हुआ था कब, 1917 में, अल्मोड़ा में हुआ था, जयदत्त जोशी इसके अध्यक्ष थे। तो इस अधिवेशन में जितने भी स्थानीय मुद्दे थे उन स्थानीय मुद्दों को उठाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुल्ली बेगार समिति की स्थापना कब की गई थी। जो कुल्ली बेगार समिति की स्थापना थी कब की गई थी, तो दोस्तों याद रखना 1918 में क्या की गई थी, कुल्ली बेगार समिति की स्थापना की गई थी। और उस समय जो थे पर्सी विंगम क्या थे, डिप्टी कमिश्नर थे। ठीक है, जो पर्सी विंगम थे वो कौन थे, कमिश्नर थे। अगला क्वेश्चन, खद्दर आश्रम व विधवा आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो दोस्तों जो खद्दर आश्रम और विधवा आश्रम है उसकी स्थापना काशीपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी, काशीपुर में खद्दर आश्रम और विधवा आश्रम की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, तो दोस्तों 1918 में क्या की गई थी, खद्दर आश्रम और विधवा आश्रम की स्थापना की गई थी। और जो द्वितीय क्या है, कुमाऊं परिषद की स्थापना अधिवेशन हुआ था, जो द्वितीय कुमाऊं परिषद का अधिवेशन हुआ था 1918 में, उस टाइम पे क्या की गई थी, इस खद्दर आश्रम और
विधवा आश्रम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में गढ़वाल का प्रथम व्यक्ति अध्यक्ष बना? ठीक है, यानी जो गढ़वाल का प्रथम व्यक्ति अध्यक्ष बना वो कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में बना था? ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, जो गढ़वाल का क्या था, प्रथम व्यक्ति था जिसमें क्या है गढ़वाल का व्यक्ति अध्यक्ष बना था, वो था द्वितीय अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन था। और अभी मैंने आपको बताया था जो कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन हुआ 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। और अगर पूछा जाए कि कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो दोस्तों याद रखना हल्द्वानी में क्या हुआ था? कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? हल्द्वानी में। 1918 में हुआ द्वितीय अधिवेशन। और कहाँ पे हुआ था? तो हल्द्वानी में हुआ था। और अभी क्वेश्चन तो ये था कि कुमाऊं परिषद के अधिवेशन गढ़वाल का प्रथम व्यक्ति अध्यक्ष बना था, द्वितीय अधिवेशन में बना था, लेकिन बना कौन था? तो दोस्तों याद रखना तारादत्त गैरोला जी बने थे। कौन बना था? तारादत्त गैरोला जी द्वितीय अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। तारादत्त गैरोला जी क्या बने थे? जो द्वितीय अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, जो हल्द्वानी में हुआ था और 1918 में हुआ था, और गढ़वाल के प्रथम व्यक्ति थे जो कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष बने थे। जब यह द्वितीय अधिवेशन हुआ तो इस टाइम पे फैसला लिया गया कि कुल्ली बेगार अगर समाप्त नहीं होगा तो कुल्ली बेगार के खिलाफ क्या किया जाएगा? आंदोलन किया जाएगा। और इसी टाइम पे कुल्ली बेगार समिति 1918 में ही कुल्ली बेगार समिति की स्थापना की गई, और इसी टाइम पे खद्दर आश्रम और विधवा आश्रम की काशीपुर में स्थापना की गई। ये मुख्य रूप से द्वितीय अधिवेशन के फैक्ट पॉइंट थे। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का जो तृतीय अधिवेशन था वो कब हुआ था? तो दोस्तों जो कुमाऊं परिषद का तृतीय अधिवेशन था वो 1919 में हुआ था। ठीक है, कुमाऊं परिषद का जो तृतीय अधिवेशन होता कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों याद रखना कोटद्वार में हुआ था। ठीक है, जो तृतीय अधिवेशन था वो कहाँ पे हुआ था? तो कोटद्वार में हुआ था। और अगर क्वेश्चन देखो दोस्तों, जो ये तृतीय अधिवेशन था प्रथम अधिवेशन था जो गढ़वाल में हुआ था। ठीक है, प्रथम अधिवेशन था क्या? गढ़वाल में। देखो प्रथम व्यक्ति जो गढ़वाली थे वो कौन अधिवेशन था? द्वितीय अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? तारादत्त गैरोला। लेकिन जो प्रथम, क्योंकि पहला अल्मोड़ा में, दूसरा हल्द्वानी में, जो प्रथम अधिवेशन था जो गढ़वाल में हुआ था वो कोटद्वार में हुआ था, और तृतीय अधिवेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था? कोटद्वार में। और दोस्तों जो इसके अध्यक्ष थे वो बद्रीदत्त जोशी जी थे। कौन थे? बद्रीदत्त जोशी जी तृतीय क्या थे? कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष थे। ठीक है, तृतीय कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष कौन थे? बद्रीदत्त जोशी जी थे। तो दोस्तों ये तृतीय जो अधिवेशन है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, गुरु प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नायक सुधार अधिनियम कब बना था? तो दोस्तों जो नायक सुधार अधिनियम बनाया गया था, तो नायक सुधार अधिनियम कब बना था? 1928 में बना था नायक सुधार अधिनियम। पहली चीज दोस्तों, ये नायक जाति के बारे में आपने पढ़ा होगा जब आपने चंद्रवंश को पढ़ा है। जब आपने चंद्रवंश पढ़ा है उस टाइम पे भारती चंद जी के बारे में पढ़ा होगा कि भारती चंद ने क्या किया था? डोटी राज्य पर आक्रमण करता है और 12 वर्षों तक युद्ध करता रहता है। जब वो युद्ध करता रहता है तो अपनी सेना को क्या कर देता है? वहीं सीमांत क्षेत्रों में छोड़ देता है और कहता है तुम लोग यहीं रुको, मैं अगले साल फिर युद्ध के लिए आऊंगा। ठीक है, तो सेना बेचारी कहाँ बार बार घर आए वापस आए, वो वहीं रहना शुरू करती है। जब वो वहां रहती है तो वहां के महिलाओं के साथ क्या करती है? अपने संबंध को स्थापित करती है, जिससे जो नायक जाति होती है उस नायक जाति की उत्पत्ति होती है, और वो नायक जाति वैश्यावृत्ति को अपना लेती है। ठीक है, जिसके खिलाफ, जिसको सुधारने के लिए नायक सुधार अधिनियम बनाए गए 1928 में, जिससे क्या हुआ कि जो नायक जाति की वैश्यावृत्ति की प्रवृत्ति उस पर रोक लगाई गई। ठीक है, जबकि जो अगर पूछा जाए कि नायक कमेटी कब बनी थी, तो याद रखना नायक कमेटी 1924 में बनी थी। कौन सी? नायक कमेटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरगोविंद पंत कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? कौन? हरगोविंद पंत। तो दोस्तों जो हरगोविंद पंत जी थे कुमाऊं परिषद के चतुर्थ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। किस अधिवेशन के थे? चतुर्थ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और दोस्तों जो ये चतुर्थ अधिवेशन हुआ था, ये चतुर्थ अधिवेशन हुआ कहाँ पे था? तो याद रखना काशीपुर में हुआ था। कुमाऊं परिषद का जो चतुर्थ अधिवेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था? काशीपुर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? हरगोविंद पंत। ठीक है, और यहीं पर इसी अधिवेशन के पश्चात जो 1920 का जो अधिवेशन था, चतुर्थ अधिवेशन, इसी अधिवेशन में क्या किया गया कि कुल्ली बेगार के खिलाफ आंदोलन किया गया।
ठीक है, कुल्ली बेगार और फैसला लिया गया कि जो कुल्ली बेगार है उसे क्या किया जाएगा, सत्याग्रह से समाप्त किया जाएगा, यानी कोई भी हिंसा नहीं की जाएगी। लेकिन ये प्रथम अधिवेशन था जिसमें गरम दल के नेता ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी, हरगोविंद पंत जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम कुल्ली बेगार न देने का फैसला किस देवता के सामने लिया गया, यानी जो हम कुल्ली बेगार नहीं देंगे, हम कसम खाते हैं कि आज के बाद कुल्ली बेगार नहीं देंगे, यानी ये फैसला जो लिया गया वो किस देवता के सामने लिया गया था। तो दोस्तों याद रखना 1 जनवरी 1921 को, 1 जनवरी 1921 को लिया गया था होरू देवता के सामने। जो कोत्यूर घाटी है, कोत्यूर घाटी के चामी गांव से संबंधित घटना है। किस गांव से, चामी गांव से संबंधित घटना है। और चामी 1 जनवरी 1921 को कोत्यूर घाटी के चामी गांव में होरू देवता के सामने लगभग 400 लोगों ने शपथ ली कि हम आज से शपथ लेते हैं, क्या करेंगे, कुल्ली बेगार आंदोलन नहीं देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कुल्ली बेगार आंदोलन से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कुल्ली बेगार आंदोलन से संबंधित कौन नहीं है। तो दोस्तों इनमें से गोविंद वल्लभ पंत है, क्या नहीं है, कुल्ली बेगार आंदोलन से संबंधित नहीं है, क्योंकि जो बद्रीदत्त पांडे हैं उनकी अध्यक्षता में ही कुल्ली बेगार आंदोलन को किया गया था। और कुल्ली बेगार को समाप्त कब किया गया था, तो 14 जनवरी 1921 को किया गया, 14 जनवरी 1921 को किया गया था, जिसमें बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल, इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया था, बद्रीदत्त ये क्या कुल्ली बेगार आंदोलन को शुरुआत की गई थी। किस आंदोलन में, किस मेले में हुआ था, तो उत्तरायणी मेला, बागेश्वर का जो उत्तरायणी मेला है उसमें किया गया था। किस नदी के तट पर कुल्ली बेगार से संबंधित रजिस्टरों को बहाया गया था, तो दोस्तों जो सरयू नदी के तट पर क्या किया गया था, कुल्ली बेगार से संबंधित जो भी दस्तावेज थे उन्हें बहाया गया था। और दोस्तों याद रखना इसी कुल्ली बेगार आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने रक्तपातहीन क्रांति कहा है। क्या कहा है, रक्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रक्तपातहीन क्रांति कहा। क्वेश्चन बन सकता है कि किस आंदोलन को उत्तराखंड में रक्तपातहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो कुल्ली बेगार आंदोलन के नाम से जाना जाता है, कुल्ली बेगार आंदोलन को जाना जाता है। या गांधी जी ने किस आंदोलन को असहयोग की प्रथम ईंट कहा था, तो याद रखना कुल्ली बेगार आंदोलन को ही गांधी जी ने असहयोग की प्रथम ईंट कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों याद रखना जब तृतीय अधिवेशन हुआ था, कुमाऊं परिषद का जो तृतीय अधिवेशन था, मैंने कहा था कि जो तृतीय अधिवेशन हुआ था 1919 में कोटद्वार में बद्रीदत्त जोशी इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पे गर्म और नरम दल में विभाजन कुमाऊं परिषद का हो गया था। उसी टाइम पे 1919 में क्या किया गया, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना की गई। और किसने की थी, तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल ने की थी। किसने की थी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल ने क्या की थी, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन को रक्तपातहीन क्रांति कहा था। अभी मैं ऊपर बताया है कि रक्तपातहीन क्रांति या असहयोग की प्रथम ईंट जो कहा गया है कुल्ली बेगार आंदोलन को कहा गया। किसको कहा गया, कुल्ली बेगार आंदोलन को रक्तपातहीन क्रांति या असहयोग की प्रथम ईंट का है, जो सरयू नदी के तट पर उत्तरायणी मेले बागेश्वर में 14 जनवरी 1921 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद के 5वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों याद रखना जो कौन थे, बद्रीदत्त पांडे थे। बद्रीदत्त पांडे ने क्या की थी, कुमाऊं परिषद के 5वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और जो 5वां अधिवेशन था कब हुआ था, 1923 में। कब हुआ था, 1923 में 5वां अधिवेशन हुआ था। और कहां पे हुआ था, तो टनकपुर में हुआ था। कहां पे हुआ था, टनकपुर में 5वां अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बद्रीदत्त पांडे जी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो कुमाऊं परिषद का अंतिम अधिवेशन है किस स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों मैंने कुल कहा था 6 अधिवेशन हुए थे। 1923 में 5वां अधिवेशन हुआ था, जबकि 1926 में इसका 6वां अधिवेशन हुआ था। 1926 में इसे कुमाऊं कांग्रेस में मर्ज किया गया। तो जो 1926 में 6वां अधिवेशन हुआ था दोस्तों, वो रानीखेत में हुआ था। ठीक है, या गनिया धौली, अगर कहीं पे लिखा गनिया धौली रानीखेत में क्या हुआ था, ये 6वां अधिवेशन हुआ था। और इसके अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। और कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में इसी अंतिम अधिवेशन 1926 के अधिवेशन में क्या किया गया, विलय किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना, जो हर्षदेव ओली हैं, हर्षदेव ओली को क्या कहा जाता है? काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है, या काली कुमाऊं का मुसोलिनी भी इन्हें कहा जाता है। काली कुमाऊं का मुसोलिनी के नाम से भी किसको जाना जाता है? हर्षदेव ओली को जाना जाता है। काली कुमाऊं का शेर और काली कुमाऊं का मुसोलिनी। और जो इनके राजनीतिक गुरु थे वो मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, कौन थे? मोतीलाल नेहरू क्या थे? इनके राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुल्ली बेगार का वर्णन सर्वप्रथम किस वंश में मिलता है? तो दोस्तों याद रखना, जो कुल्ली बेगार का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है, पहली चीज है कि बेगार, बेगार का अर्थ होता है दोस्तों बिना मजदूरी कार्य। क्या होता है? बिना मजदूरी के कार्य करना क्या कहलाता है? बेगार के नाम से जाना जाता है। तो जो कुल्ली बेगार का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है वो कत्यूरी वंश में मिलता है। और कत्यूरी वंश में अगर राजा का नाम पूछा जाए तो याद रखना, जो बीरम देव हैं, बीरम देव के कार्यकाल में क्या मिलता है? कत्यूरी सर्वप्रथम कुल्ली बेगार का वर्णन मिलता है। किसके? बीरम देव के कार्यकाल में कत्यूरी वंश से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंथ्या दादा ने किसके कार्यकाल में कुल्ली बेगार का विरोध किया था? तो दोस्तों जो पंथ्या दादा की कहानी तो आपने पढ़ी होगी अगर आप उत्तराखंड से हो। तो पंथ्या दादा ने किसके कार्यकाल में कुल्ली बेगार का विरोध किया था? तो वो थे मानसा के कार्यकाल में। ठीक है, जो मानसा का राज था, मानसा के राज में क्या किया था? पंथ्या दादा ने कुल्ली बेगार का विरोध किया था। किसके कार्यकाल में? मानसा के कार्यकाल में। और मानसा के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि 44वें क्या थे? परमार वंश के शासक थे, जिन्हें मनोदय काव्य में सूर्य के समान तेज और बलि के समान दानी बताया गया। जीतू बगवाल इनके कार्यकाल से संबंधित थे। और सबसे महत्वपूर्ण जो ये था कि लक्ष्मीचंद, जिसे लखुली बिराली कहा जाता, उसने 8 बार जिन पे आक्रमण किया था वो यही व्यक्ति था, मानसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का प्रथम कुल्ली एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 1908 में गढ़वाल की प्रथम कुल्ली एजेंसी की स्थापना की गई थी। और अगर पूछा जाए किसने कुल्ली एजेंसी की स्थापना की थी, तो दोस्तों जोत सिंह नेगी जी ने क्या की थी? प्रथम कुल्ली एजेंसी की स्थापना की थी। जबकि कुमाऊं में प्रथम कुल्ली एजेंसी की स्थापना 1911 में की गई थी। कब की गई थी? 1911 में नैनीताल में की गई थी। कहां पर? नैनीताल में की गई थी। जो प्रथम कुल्ली एजेंसी थी गढ़वाल में 1908 में, इसके अध्यक्ष डिप्टी कमिश्नर स्टोवेल था। ठीक है, अगर पूछा जाए इसका अध्यक्ष कौन था, तो डिप्टी कमिश्नर स्टोवेल क्या था? इसका अध्यक्ष था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखना कि जो गढ़ केसरी के नाम से जिन्हें जाना जाता है वो कौन है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी हैं। अब एक चीज याद रखो, मैंने कुल्ली बेगार आंदोलन के बारे में बहुत जिक्र किया, तो जो कुल्ली बेगार आंदोलन का नेतृत्व था वो कुमाऊं में बद्रीदत्त पांडे जी ने किया था। इसीलिए इनको कुर्मांचल केसरी या कुमाऊं केसरी के नाम से या नर केसरी के नाम से इन्हीं को जाना जाता है, बद्रीदत्त पांडे को। जो ये कुल्ली बेगार आंदोलन था, याद रखना, गढ़वाल में कुल्ली बेगार जो आंदोलन हुआ था वो 30 जनवरी 1921 को हुआ था, 1921 को। जबकि 14 जनवरी 1921 को हो गया था कहां पर? कुमाऊं में। तो बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में कुमाऊं में किया गया। इन्हें कुर्मांचल केसरी कहा जाता है। उत्तर गढ़वाल में क्या किया गया? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा की अध्यक्षता में किया गया। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? जो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा है, इन्हें गढ़ केसरी, गढ़वाल का गढ़ केसरी के नाम से, इन्हें कुर्मांचल केसरी, इन्हें गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। जबकि दक्षिण गढ़वाल में केसर सिंह रावत ने कुल्ली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसलिए इन्हें दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? केसर सिंह रावत को कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।